मेरा नाम जावेद अहमद हुआ। मैं बहुजन समाज पार्टी का बंगाल का स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा। अभी मैं बिहार में कार्यकर्ता के रूप में हूँ, बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बसपा की 2025 के या पिछले कुछ सालों में अब तक की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। ये तो कहा क्या जा रहा है, ये हो ही रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी की ऐतिहासिक रैली है। इस रैली के बाद हम लोगों को एक एनर्जी बहन देने के लिए यहाँ बुलाई हैं। जैसे मरीज को दवा मिलता है, वैसे ही हम लोगों को बहन जी का चेहरा देखने से एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये बताएंगे, कल इस रैली के साथ ही साथ पूरे हमारे इस नवाबों के शहर में क्या माहौल रहने वाला है? ये नवाबों का शहर था, लेकिन अभी बहुजनों का शहर हो गया है। बहन जी के गवर्नमेंट आने के बाद ये देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक स्थल, ये जो है बहन जी के आने के बाद ही बहुजनों का लखनऊ हो गया है। ये नवाबों का लखनऊ अब नहीं है। लगभग कितना अनुमान है, कल कितने लोग आने वाले हैं यहाँ पे? लगभग 10 लाख लोगों का अनुमान है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है? इससे ज़्यादा हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनुवादी लोगों ने और यहाँ की गवर्नमेंट हम बहुजन समाज पार्टी से त्रस्त होकर के तमाम ट्रेनें रद्द कर दी है 8 तारीख से 12 तारीख तक। इसलिए इतना डर फैला हुआ है बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी के लोग उनसे कई गुना आगे हैं, इसलिए कि 2 दिन पहले ही से यहाँ आकर के लोग धरना दिए हुए हैं। लगभग 3 लाख लोग तो आ चुके हैं, जहाँ तहाँ ठहरे हुए हैं। आप 10 बजे रात के बाद देखिएगा कि जगह बैठने का नहीं मिलेगा। देखिए, मुस्लिम समाज को लेकर हमेशा ये कहा जाता है, मतलब कई दल ये कहते रहते हैं कि ये हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। अभी जैसे अखिलेश यादव अभी तक कहते रहे कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। ये बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम समाज था, गुमराही के आलम में। तो क्या लगता है आपकी, मतलब मुस्लिम समाज अब फिर से बसपा की तरफ एक बार वापस आ रहा है? मुस्लिम समाज ऑलरेडी बैक कर गया है। उनको गुमराह किया गया था कि मैं संविधान बचा रहा हूँ। उनको डर दिखाया जा रहा था कि भाई अगर तुम सपा को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो मुझे अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता, और हम लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम मुस्लिम समाज, दलित समाज, SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और बहुजन समाज पार्टी 2027 में लखनऊ में फिर वापसी करेगी, और बहुत अच्छे तरीक़ा से वापसी करेगी। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का नारा रहा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भाग्यदारी। लगभग कितने प्रतिशत मुस्लिम समाज 2027 में बहन जी के साथ होगा? देखिए, मुस्लिम समाज लगभग एक तरफा बहन जी के साथ रहेगा। परसेंटेज की बात आप छोड़ दें, जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए कि बहुजन समाज के लोग इतना परेशान हो गए हैं ना कि बहन जी के गवर्नमेंट को चाह रहे हैं। चूँकि बहन जी का जब गवर्नमेंट था तो उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट था कि यहाँ माँ बहन सुरक्षित थी। आज माँ बहन सुरक्षित नहीं है, माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आज की गवर्नमेंट स्कूलें बंद कर रही है। बहन जी ने स्कूल बनवाने का काम किया, बहन जी ने हाई स्कूल बनवाने का काम किया, बहन जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाने का काम किया, बहन जी ITI कॉलेज बनवाने का काम किया, बहन जी ने सफाई कर्मियों का भर्ती देने का काम किया, बहन जी ने पुलिस कर्मियों का भर्ती देने का काम किया, एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। बहन जी ने बहुत सारा काम किया है, अनगिनत। जो गिनाया जाए तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है। अभी प्रदेश में ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं जिस पे मौजूदा सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, अभी मौजूदा हालात ये हैं, महंगाई, बेरोजगारी इतनी है, और उसके बाद ये जात पात में बांटना,
इससे लोग त्रस्त हो गए हैं। और बहन जी जब आएंगी तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लगभग 2027 में ऐसे कौन से बड़े कार्य होंगे जो बहन जी आने के बाद आप लोग देखते हैं करना चाहेंगे? देखिए, बहन जी के आने के बाद यहाँ का बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगा, महंगाई में भी कमी आएगी और लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट हो जाएगा कि फिर मेरी माँ बहनों का इज्जत लौट आएगा, हम लोगों का इज्जत लौट आएगा, हम कहीं शान से चल पाएंगे। अभी हम शान से नहीं चल पाते हैं। अभी तमाम पार्टियां मुसलमानों को अपने तंबू का बम्बू बनाने के चक्कर में है, लेकिन अब मुसलमान समझदार हो गया है, अब किसी के तंबू का बम्बू बनने नहीं जा रहा है, बल्कि अब वो अपने समाज का राजा बनाने के लिए तैयारी में है। जिस जात का राजा नहीं वो जात कभी ताजा नहीं, और जिस जात का अपना दल नहीं उस जात में कोई बल नहीं, और जिसमें बल नहीं उस जात का कोई हल नहीं। तो क्या लगता है 2027 में बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, बहन जी माने इस बार 2027 में इस ढंग से सरकार बनाएंगी कि विपक्ष में बैठने के लिए लोग सोचेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मतलब इस कल की होने वाली रैली के साथ 2027 के चुनाव की तैयारियों का आगाज माना जा रहा है। ये तो इससे पहले ही से शुरू है हम लोगों का। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, तो मिशन का काम कभी बंद नहीं होता। ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मिशन हमेशा चलता रहता है। अब लोग कहते हैं कि बहन जी निकलती नहीं है, इसीलिए बहन जी ने इस बार आकाश आनंद साहब को खुले मैदान में छोड़ दिया है कि जाओ शेर की तरह दहाड़ो, और तुम दहाड़ोगे तुम्हारे साथ युवा जुड़ेगा, और जब युवा जुड़ेगा तो हम लोग चरगुंडों के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम लोग बेईमानों का राज बदलने का काम करेंगे, इसलिए कि मुस्लिम दलित समाज मिल करके तमाम सरकारों को बदलने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी जोश।